मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो ना केवल तुम्हारे हृदय को छुएगा बल्कि तुम्हारी अहरी आत्मा को भी जगा देगा। यह संदेश भगवान महादेव की ओर से है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चों? भाई आओ, चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर ओम शिव वाइब्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। इस अनर्थ को रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह शब्द भगवान महादेव के हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक पिता की पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देखकर व्यथित है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम समाया है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो? महादेव का यह संदेश हमें झकझोरता है। वे कहते हैं, सा को बेसको सासे का देखता नहीं जी। मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, कितनी बार हमने उनके प्रेम, उनकी करुणा को हल्के में लिया। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर उनके संदेश को सुना? क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा? क्या मैं दिन रात तड़प रहा हूं? जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह शब्द तुम्हें नहीं झकझोरते? महादेव जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालक हैं, वे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे स्वार्थ की गहरी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आए? महादेव का यह दर्द हमारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम ना केवल खुद को बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है बदलने का? महादेव हमें स्वार्थी बनने से रोक रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का हिस्सा है। महादेव का संदेश सरल है पर गहरा है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह एक आह्वान है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाएं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्या तुमने कभी किसी अनजान की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी की बात सुनना, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। इस अनर्थ को रोक लो। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी, हमारा स्वार्थ, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रही है। प्रकृति का विनाश, आपसी बैर और स्वार्थ की आग, यह सब महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हमें कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब जागो, सोचो। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा बदलाव लाएं तो क्या होगा? अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा बांटें, तो क्या यह दुनिया और खूबसूरत नहीं होगी? क्या तुम तैयार हो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? एक साथ मिलकर बदलाव लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह उनकी पुकार है जो तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को जगाने के लिए प्रेरित करती है। क्या तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे? क्या तुम महादेव की इस पुकार को सुनकर बदलाव लाने का संकल्प लोगे? अगर हाँ,
तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ, किसी की मदद करो, किसी को प्रेम दो और इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि यह पुकार हर उस इंसान तक पहुंचे जो महादेव के प्रेम को समझना चाहता है। महादेव का प्रेम हमारी ताकत है। वे हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके इस संदेश में एक गहरा मानवीय स्पर्श है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम इस इंसानियत को अपने जीवन में लाना चाहोगे? जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम महादेव के और करीब आते हो। उनकी तड़प को कम करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उनके संदेश को गंभीरता से लें। मेरे संदेश का मजाक मत उड़ाओ। वे कहते हैं तो आओ इस संदेश को अपने हृदय में बसा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह हर उस इंसान के लिए है जो महादेव के प्रेम को महसूस करना चाहता है। आज एक संकल्प लो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। इस संदेश को शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक इसे पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुमने इस संदेश से क्या सीखा और कैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो। सब्सक्राइब करो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चों, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को और सुंदर और सार्थक बनाओ। स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। इस पुकार को सुनो और अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं। वे तुम्हारी हर गलती को माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते तुम उनके संदेश को गंभीरता से लो। आज से, अभी से, इस पल से बदलाव शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। यदि तुम चाहोगे तो तुम कुछ भी मत करना, सिर्फ एक दीपक जला देना। मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। और मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हो, तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं, यह दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ को जोड़कर और सिर को जमीन पर टेक कर बोलना है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में अपने सर को समर्पित करता हूं। मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हो, वह तुम सारी मनोकामनाओं को मन में ही बोल देना। देखना, कल सुबह का सूरज देखने से पहले तुम्हारे सारे मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ एक झटके में पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लगातार जाप करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कि जप जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे बार बार पुकार रहे हो। मैं जानता हूं, मैं देख रहा था कि मेरे साथ के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे जी, भक्ति के ऊपर मेरा आशीर्वाद है। पड़ जाए वह भक्त, अपने जीवन को स्वर्ग बन सकता है। इसीलिए मेरा आशीर्वाद हो सबसे पहले अपने के लिए। अभी मेरे प्रिय, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जो भी सब्सक्राइब करके टाइप करेगा, हम आपके साथ हैं, उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर एक योजना बना रहा हूं। यह योजना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के बाद तुम्हें बुरी परिस्थितियों को कभी भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता छोड़ दो। मैं उसको तुम्हारे पैरों के नीचे लाऊंगा। मैं उसकी अकड़ तोड़ दूंगा। वह तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। मेरी गारंटी है मेरे प्रिय बच्चे। आज की सबसे भाग्यशाली अंक को जरूर टाइप करें, जो मेरे प्रिय अंक 108 है। मेरे प्रिय बच्चों, यह अंक भी तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली अंक है। अगर तुम कहीं भी निकले तो सबसे पहले अपने हाथ में 108 अंक लिख लें। देखना, तुम्हारे वह मनोकामना पूरा ही हो जाएगा। अगर तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो तो वह तुमको बड़ी सफलता हासिल कराएगा। अगर तुम अपने बिजनेस को लेकर के कोई काम कर रहे हो, उसमें सफलता मिलेगा। अगर तुम्हारी रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है, बुरी तरह फंस गया है, तो उसके पास जाने से पहले अपने हाथ में यह भाग्यशाली अंक को जरूर लिख लेना और उसके बाद जाना। देखना, तुमको जरूर सफलता प्राप्त होगी। मेरी गारंटी है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा इन रहेगा। और एक बार प्रेम से
हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत नहीं करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम सम्मान हो, समाज में तुम्हें मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता मिल रहा है, तुम्हारी हिम्मत टूट रहा है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होगी। परंतु तुम्हारे अपने अब हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु उन्हें यह भय सता उनके बने सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे पर का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगी, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी इनमें बहुत बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीब, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाला है। समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दूसरे कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी नौ पर समस्याएं खत्म हो चुका है। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगा। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचाएगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते हैं तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि परमपिता कैसे, सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर दे। कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तो पढ़ना होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। कुंगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को पहुंच रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि परमपिता, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप जानता हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। आपकी भक्ति की आप पर विश्वास था। कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि परमपिता, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है
वह कठिन रास्ते प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत चाहती हूं, उठाते हैं। तुम्हारी अब तक की असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर तूने हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत गरीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। मैं जब भी तुमसे बात करता है, तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि दुखी हो जाओ। मैं तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बातें करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध है। तुम उसकी बातें सोच सकर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीभ से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे प्रिय बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कर हारा हुआ महसूस मत करना, क्योंकि जितना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपनी परमपिता महादेव पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपनी परमपिता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो परमात्मा लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो परमात्मा। आने वाले 10 दिन क्या परमपिता महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाला है। बहुत बड़ा परमपिता महादेव की आपके ऊपर रहा है। परमपिता महादेव बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहां पर आप उस पेज पे खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए परमपिता महादेव बोल रहा है, और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहां पर क्लियर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान की यहां पर चर्चा हो सकता है। नेक्स्ट 10 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहां पर लोगों के यहां पर पंडाल खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वारा खोल रहे हो। आप किसी के, मेरे प्रिय बच्चे ने 10 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 10 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही आए थे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 10 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रहा है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गुरु भी अब मिल रहा है, और यहां पर आने वाले 10 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा।
और ये एक ऐसी ऊर्जा होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होती हुई मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 10 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं आपकी परमपिता महादेव आने वाले 10 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश पूरी करो। अगर आप कुछ नेक्स्ट 10 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पे मिल रहा है और वह चीज सिर्फ पूरी होती है। मुझे यहां पे नजर आ रहा है आपको ये जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहां पे मिले और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 10 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहां पर, और उस गुरु की बहुत दर्द है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और उससे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। 10 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 10 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जमीन पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहां पर करने जा रहे हैं, और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहां पे रिलीज कर रहे हो। बहुत नॉलेज अपने अंदर यहां पे ले रहे हो। आने वाले 10 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 10 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाला है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी जर्नी है आपकी, और ये लॉन्ग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 10 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेस थे, बटन था या किसी चिंता में डूबे हुए थे तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहां पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्र भी यहां पर ब्लॉक थे, हार्ट चक्र में भी ब्लॉकेज थे, तो बकरा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहां पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वह चीज आपको मिलती हो। मुझे यहां पर नजर कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉक है थे आपके, तो वह भी आने से 10 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहां से नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वह चीजें आपकी तरफ यहां पर नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 10 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुश नसीब समझोगे, अपने आप को बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपका हाथ ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहां यह मायने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 10 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क करा है, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से तो मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है।
जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जनता हूं। तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है बाहर। किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जनता हूं। वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी किसी से अनुकूल चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक कर, ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी, पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता। अपनी और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 5 पर लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो